देवभूमि क्लासेस के तरफ से आप सभी परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आगामी 3 मई को होने वाली जीआईसी लेक्चरर परीक्षा के लिए राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक परीक्षा जो होने वाली है आगामी 3 मई को, उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाता रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को राज व्यवस्था से ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस पर लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मैं राज व्यवस्था से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आगामी 3 मई को होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज की शिक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मैं शुरू करता हूं। चलिए, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। दूसरा है कि संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये तीनों शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो संप्रभुता, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है? मिनी संविधान संविधान के 42वें संशोधन को कहा जाता है। अगला बिंदु ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला बिंदु है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के मूलाधिकार को संविधान का आत्मा कहा है। अगले बिंदु है कि ग्राम पंचायतों के गठन की अवधारणा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की अवधारणा का वर्णन किया गया है। अगला बिंदु कि राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड की सजा की माफी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह अनुच्छेद 72 है, जिसमें राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है। अगला है कि राजभाषा हिंदी और हिंदी की लिपि देवनागरी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में यह वर्णन किया गया है कि राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। आप लोग जानते होंगे कि धारा 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न अगर पूछ दे कि 370 का संबंध किससे रहा, तो 370 का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से था। अगला बिंदु है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में 30 और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा के 30 सदस्यों को प्राक्कलन समिति का सदस्य बनाया जाता है। अगला बिंदु है कि लोक लेखा समिति का प्राक्कलन समिति लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की क्या कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला बिंदु है कि लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु निर्धारित है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है कि 25 वर्ष का व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होता है, वह चुनाव लड़ सकता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न ये भी बनता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, भारत में वह कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए? तो वह नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे, गलत बोल गया कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला बिंदु है कि भारत में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला है कि संपत्ति के अधिकार समाप्त कर विधिक अधिकार बनाया गया संविधान के कौन से संशोधन द्वारा? तो संविधान के 44वें संशोधन 1978, संविधान का 44वां संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया और उसे अब विधिक या संवैधानिक या कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होगा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां होती हैं। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और अगला बिंदु है कि अस्पृश्यता के अंत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अस्पृश्यता से संबंधित अनुच्छेद 17 है। 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया। धन विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है संसद के कौन से सदन में? तो धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा से पारित होने के बाद वह राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है कि जीएसटी अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन है? जीएसटी अधिनियम संविधान का 101वां संशोधन है। ठीक है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच, अगला बिंदु है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रहना चाहिए, याद रखना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के सत्रों के बीच जो है संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। सामान्यतः बजट फरवरी के अंतिम तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, ये भी ध्यान रहे। चलिए अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर मैं आप सभी के बीच आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी इस वीडियो को देखें, सुने। आप सभी के आगामी 3 मई को होने वाली जीआईसी लेक्चरर परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। इसी के साथ हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और देवबंधु क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।